Hello students, welcome to CR Internal School online classes. Dear student, today we will discuss lesson number 6, dissolution of a partnership form, part number 8. Dear student, आज हम करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 11. हम बार बार आपसे एक ही बात रिपीट कर रहे हैं कि जिस स्टूडेंट्स को इस लेसन में रियलाइजेशन अकाउंट बनाना आ गया तो उसको हम कह सकते हैं कि 75% लेसन कवर अप कर चुका है. ओके चलो जी, हम लेसन नंबर 6 में इलस्ट्रेशन नंबर 11 लेके चल रहे हैं. तो इलस्ट्रेशन 11 में क्या है? आशीष एंड कंग, आशीष और कनव आशीष और कनव दो पार्टनर हैं. रेशो उनका है 3:2, 3/5 एंड 2/5. फर्म डिजोल्व हो रही है. अब 31 मार्च 2018 को उनकी बैलेंस शीट है और इस डेट को फर्म को डिजोल्व कर दिया गया है. उनके पास जो भी है वो सारा बैलेंस शीट में गिवन है. प्रिपेयर क्या बनवा रहा है? रियलाइजेशन अकाउंट. CBSE 2019 राजस्थान में आया हुआ है. क्या बनवा रहा है? ध्यान से देखना. प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट. तो देखिए रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनता है. This side debit particulars amount in rupees, particulars amount in rupees. चलो जी, ये फॉर्मेट हो गया. ये डेबिट साइड है, ये साइड क्रेडिट. फायदा इधर, नुकसान इधर. ऑल एसेट्स आर ट्रांसफर्ड. चलो जी, एसेट्स हम करते हैं, बैंक को छोड़ दो. स्टॉक, डेटर, फर्नीचर, प्लांट, इन्वेस्टमेंट. स्टॉक, फर्नीचर, प्लांट. स्टॉक, फर्नीचर, प्लांट. स्टॉक, डेटर, फर्नीचर, प्लांट. डेटर, फर्नीचर, प्लांट, इन्वेस्टमेंट. P&L नहीं आएगा. P&L का डेबिट बैलेंस है, पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में जाएगा. अमाउंट 35, 24, 19, 40. 35, 24,000, 19,000, 40,000 और 2,10,000. प्लांट, इन्वेस्टमेंट 32,000 के. प्लांट कितना है? 2,10,000 का. चौबीस, 19, 40. बैंक था 35, तो 24,000, 19,000, 40,000, 2,10,000 और 32,000. चलो जी, हमने जो भी एसेट्स थी वो सारी उतार ली. अब बाई प्रोविजन तो है नहीं. बाई ट्रेड क्रेडिटर, EPF मिसिज आशीष एंड कनव. कनव का लोन छोड़ देंगे, मिसिज आशीष लोन. EPF और मिसिज आशीष लोन. पार्टनर का लोन नहीं लिखेंगे. 42,60,9. 42,000, 60,000 और 9,000. चलो जी, हमने एसेट्स और लायबिलिटी में WCR की बात. WCR का क्लेम नहीं दे रखा है, कोई नहीं देंगे. IFR इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, क्योंकि इन्वेस्टमेंट है तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को ट्रांसफ़र कर देंगे इसमें, और वो अमाउंट है 4,000. चलो जी, 42, 60, 9 और 4,000. अब देखिए डियर स्टूडेंट्स,
हमने एसेट्स को सोल्ड करना है। आशीष एग्री टू टुक ओवर द फर्नीचर 38,000 पे मिसिस आशीष लोन बाई आशीष कैपिटल। कितने में ले ली उसने फर्नीचर को? 38,000 में, 38,000। और क्या कहा, पेमेंट किसकी करूँगा? मिसिस आशीष लोन। और मिसिस आशीष लोन कितना है? 9,000 रुपये। टू आशीष कैपिटल 9,000 रुपये। उसके बाद दूसरी स्टेट में डेटर रिलाइज 18,500, प्लांट रिलाइज 10% मोर देन वैल्यू। डेटर रिलाइज बाई बैंक, डेटर कितने में रिलाइज हुआ? 18,500। एंड प्लांट की वैल्यू कितनी है? 2,10,000। 2/10 का 10% तो 21,000। तो हमारे पास आया 2,31,000। उसके बाद केस कन्ना टुक ओवर द 40% ऑफ द स्टॉक 20% लेस देन वैल्यू बाई कनाव कैपिटल। स्टॉक की वैल्यू देखो 24,000, 24,000 का 40%, 24,000 का 40% 9,600, और 9,600 का 20% कम कर देंगे तो ये आया 7,680। बाकी स्टॉक कितना बच गया? बाकी बच गया 60%, और वो बेचा है स्टॉक 10% फायदे पर। तो 14,400 में जोड़ देंगे तो वो आएगा 15,840। स्टॉक 15,840, इनका जोड़ कर देंगे। 0 4 8 5 13 1 8 9 10 और 5 15 1 2 5 1 6 2,65,340। ओके, चलो जी आगे। ट्रेड क्रेडिटर्स और इन्वेस्टमेंट। देखिए क्रेडिटर की पेमेंट 42,000, इन्वेस्टमेंट ले ली, इन्वेस्टमेंट दे देंगे, कोई एंट्री नहीं होगी। फोर्थ की कोई एंट्री नहीं होगी। कनॉन एग्री टू टुक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंपनी डिजुलेशन एंड द एग्री टू रेमुनरेशन 12,000। चलो जी हम कनौ को देंगे रेमुनरेशन। टू कनौज कैपिटल हम उसको 12,000 रेमुनरेशन दे देंगे। देखिए रेमुनरेशन दे रहे हैं तो उसकी कोई एंट्री नहीं होगी, एक्सपेंसिस सारा वहन खुद करेगा, तो 8,000 की कोई एंट्री नहीं होगी। अब हमने ये देखना है इसकी पेमेंट होगी, इसकी होगी, ये नहीं दे तो ये हमने देने पड़ेंगे टू बैंक, ब्रैकेट में EPF लिख देंगे 60,000 रुपये। IFR की कोई पेमेंट नहीं होती है। आशीष लोन मिसिस दे चुके हैं, 60,000 ये दे दिया, क्रेडिटर को इन्वेस्टमेंट लेंगे। हमने इस पेमेंट की तरफ ध्यान देना है, थर्ड पार्टी की तरफ। ओके, चलो जी हमारा सवाल हो चुका है। बारी बारी स्टेप टू स्टेप चलेंगे। अब हम इसका जोड़ करेंगे। जोड़ किया तो हमारा जोड़ इधर का आ रहा है 4,26,020। टू प्रॉफिट आशीष एंड कन 3/5 और 2/5 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 4,26,020 कितना प्रॉफिट हुआ? हमें प्रॉफिट हुआ 20,020 का, 20,020 रुपये का। 3/5 और 2/5 में बांटेंगे तो यहाँ आ रहा है 12,012, 8,008, 12,012 और 8,008। तो डियर स्टूडेंट्स ये था आपका सवाल। रियलाइजेशन अकाउंट बनवा रखा था, बहुत ही सिंप्लिसिटी। और एसेट्स आर ट्रांसफर देखिए, अब मैं थोड़ा सा इसको माइंड में सेट कर देता हूँ। सबसे पहले ऑल एसेट्स आर ट्रांसफर्ड आर हियर, ये एसेट्स थी हमारी, ये हमारी लाइबिलिटी थी। IFR ट्रांसफ़र क्यों किया गया है? क्योंकि इन्वेस्टमेंट यहाँ दे रखा था। अगर इन्वेस्टमेंट ना हो तो IFR को सीधे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे सीधा। और WCR हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि कोई क्लेम नहीं था। उसके बाद क्या हुआ है, मिसिस आशीष लोन की पेमेंट आशीष ने की थी। रेमुनरेशन हमने दिया था, रिलाइजेशन 12,000 रुपये गए थे। 60,000 रुपये EPF की पेमेंट होगी थी, और क्रेडिटर इन्वेस्टमेंट की पेमेंट आपस में सेटलमेंट होगा था, उसने इन्वेस्टमेंट ले लिया था और क्रेडिटर की होगी थी। और टेकन जो किया था वो सारा हम लिखते चलेगा। आशीष ने 38,000 लिया था, ये नगद बिके थे 2,65,340, और कनौ ने स्टॉक को दिया 7,680 में। जोड़ हमारा आ गया और टोटल आर हियर इन द रियलाइजेशन। चलो एक इलस्ट्रेशन और लेते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 12।
चलो जी 12 रजिस्ट्रेशन क्या है। तो फॉलोइंग द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी, ए और बी की दे रखी है, उनकी बैलेंस शीट गिवन है और फर्म को डिसॉल्व कर दे 31 मार्च 2018 को। बारी बारी से हम लेके चलेंगे क्या क्या बनवा रहा है ये। यू आर रिक्वायर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट क्लोज। तो बैंक अकाउंट कह रखा है, तो कैश इन हैंड और कैश इन बैंक जब दोनों दे रखे हैं तो बैंक अकाउंट बनता है। तो सबसे पहला जो अकाउंट है नेसेसरी वो है रियलाइजेशन। बार बार मैं कह रहा हूँ, अगर रियलाइजेशन आपके समझ में आएगा तो आपको काफ़ी हद तक आपने सवाल आ चुका है। ले देखिए रियलाइजेशन अकाउंट, सेम पैटर्न्स, दिस पर्टिकुलर्स and the amount in the rupees, here the particulars, amount in rupees. This side is the debit and this side the credit. चलो जी सबसे पहले assets are transferred. तो एसेट कैश इन हैंड कैश एट बैंक को छोड़ दो। स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, डेटर, प्लांट। स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, डेटर, प्लांट, उसके बाद स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, डेटर, प्लांट, बिल्डिंग, गुडविल, बिल्डिंग एंड गुडविल। तो दिस इज द योर एसेट्स ट्रांसफर्ड आर हियर। स्टॉक कितना है? स्टॉक है 5। इन्वेस्टमेंट IFR दे रखा है, तो इन्वेस्टमेंट 5, 10, 18, 20, 15। 5, 10, 18, 20, 15 है। और गुडविल दे रखी है 4000 की। तो ऑल एसेट्स आर ट्रांसफर्ड। अब उसके बाद लायबिलिटीज, सबसे पहले प्रोविज़न लिखना। बाई प्रोविज़न नहीं, इसको आप भूल जाएंगे फिर। बाई प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट 2000। उसके बाद आ जाइए इधर, क्रेडिटर BP, मिसिज एज लोन, मिसिज बीज लोन। क्रेडिटर BP, मिसिज एज लोन, मिसिज बीज लोन एंड IFR। क्रेडिटर कितना है हमारा? 30, 8, 5, 10, 10। 30, 8, 5, क्रेडिटर हैं 30,000 के, BP हमारा 8,000 का, मिसिज ए लोन 5,000 और 10,000 और IFR दे रखा है 1,000 रुपये। तो दीज आर द अमाउंट ट्रांसफरेशंस आर हियर। 5,000, 2,000 होगा, 30, 8, 5, 10, 1। ओके, चलो जी अब बारी बारी से। दिस इज योर लायबिलिटी साइड। अब देखिए ये एसेट्स बिकेंगी, यहाँ आएगी, ये लायबिलिटी की पेमेंट यहाँ आएंगे। बारी बारी से एक एक स्टेट। ए प्रोमिस टू मिसिज एज लोन, ए ने कहा मिसिज एज लोन मैं दूंगा और टुक ओवर द स्टॉक 4,000 टू एज कैपिटल। मिसिज एज लोन था कितना? 5,000, तो ये 5,000 और बाई एज कैपिटल उसने स्टॉक कितना ले लिया? 4,000 का। ओके, चलो जी पहली वाली होगी। अब दूसरी, B2 को हाफ ऑफ द इन्वेस्ट 10% डिस्काउंट बाई बीज कैपिटल इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 10, 10 का आधा 5,000, 5,000 का 10% होगा 500, तो ये ले लिया 4500 रुपये। डेटर रिलाइज 19,000 इंक्लूडिंग द बैड डेट्स रिकॉर्ड 6,000। तो डेटर के रिलाइज कितना हुई है बाई बैंक? डेटर 19,000। उसके बाद क्रेडिटर की पेमेंट हुई है, क्रेडिटर और BP की। लो भी 2 बैंक, क्रेडिटर 2 बैंक BP। क्रेडिटर 30,000 के हैं, BP 8,000 के। कहता 1 महीने पहले दे देंगे तो पेमेंट कैसा डिस्काउंट मिलेगा? देखो 30,000 का 6% इंटू 1/12, 6 कम 6 दूनी 12, 2020, 150 रुपये कम। तो 150 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 29,850 की पेमेंट होगी, 29,850। ऐसे ही इसका 8,000 गुणा 6/100 इंटू 1/12, 6 दूनी 12, 2 चौके 8, 40 रुपये। तो 8,000 में 40 जाएंगे तो कितना आ जाए? 7,960 रुपये।
चलो जी, क्रेडिटर भी, प्लांट रिलाइज कितना हुआ 25,000, बिल्डिंग 40,000, गुडविल 6,000। बाई बैंक, प्लांट, बिल्डिंग, गुडविल। प्लांट कितने का है 25 का, बिल्डिंग कितने की रिलाइज हुई है आपकी 40,000 की, गुडविल कितने की 6,000 की, रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट 4500 की। पच्चीस, 40, 65 और 71, 4, 75,500 हमें ये वसूल हो गए। अब आगे चलो। देर बाद एक ओल्ड टाइप राइटर था जो कि राइट ऑफ कम्प्लीटली हो गया था, किसने ले लिया 300 रुपये का, बी ने ले लिया। तो लिखेंगे बाई बीज कैपिटल 300 रुपये। अब हमने ये देखना है कि क्या पेमेंट सभी की हो गई, क्रेडिटर की हो गई, बीपी की होगी, मिसिज बी एज लोन की होगी, तो मिसिज बीज की नहीं हुई, तो मिसिज बीज में लिखेंगे टू बैंक मिसिज बीज लोन 10,000 हमें देने पड़ेंगे, रिजर्व की होते नहीं है। देखिए पेमेंट में बार बार कह रहा हूँ, इनको ज़रूर देखना है। प्रोविज़न की कोई पेमेंट नहीं होती है, आईएफआर की कोई पेमेंट नहीं होती है, ये 4 चीज़ देखने जिनको दिया। तो 30,000 डिस्काउंट मिल गया था, 8,000 का आपने ये कैलकुलेशन कर रखी है, इसकी पेमेंट हमने नकद कर दी, इसी के मिसेज एज ने दे दी। तो ये द क्वेश्चंस आर रियलाइजेशन के रिगार्डिंग में था। सारा क्वेश्चन आपका आई होप दैट हो चुका है। एक बार फिर भी चलो चेक पॉइंट पर डालते हैं। 5,000, 29,850, 7,960, 10,000। चलो जी इधर का हो गया। इधर क्या क्या है आपका 4,000, 4500, 94,500, 500, 9, 5, 14, 4, 8, 9, 94,500 हो गया और 300। लो भी इसका टोटल कर दिया। टोटल सार हेयर 1,59,300। इसमें से लेस कर देंगे तो हमारा प्रॉफिट आ रहा है 32,490। और डिस्ट्रीब्यूशन का रेशियो क्या दे रखा है इनका, कुछ नहीं दे रखा हो तो मैं इक्वल होता है 16,245, 16,245 ए एंड बी। ओके स्टूडेंट्स, आई होप दैट आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। रियलाइजेशन आने के बाद मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपने कैपिटल और बैंक अकाउंट खुद बनाना है। इफ़ यदि आपको समझ नहीं आता, कैपिटल अकाउंट सिमिलरिटी आर हेयर। और बैंक में मैंने क्या कहा था, बैंक में जो आ रहा है, देखो बैंक इजीली कैसे बन सकता है, बैंक के रिगार्डिंग बताता हूँ। जहाँ यहाँ बैंक लिखा हो ना, रियलाइजेशन लिखे वहाँ लिख देना, इधर जो बैंक लिखा है रियलाइज उधर लिख देना। और कैपिटल अकाउंट जब बनाते हैं तो बैंक इधर लिखा हो तो कैप उधर साइड में चला जाएगा। कुल मिला के बैंक ये कहता है, देखिए ध्यान से, बैंक अकाउंट खुद कहता, कैपिटल अकाउंट तो आप हर लेसन में बना के आए हैं, सेकंड लेसन से लेकर टिल टू एंड तक। बैंक के अकाउंट के रिगार्डिंग में थोड़ी सी स्टेटमेंट मैं आपके सामने डाल रहा हूँ। बैंक में सबसे पहले तो बैंक का बैलेंस उतार लेना, और जो कैश भी अगर हो तो कैश भी यहाँ जमा करवा देना, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश वो भी जमा हो जाएगा, तो टोटल दोनों यहाँ आ गए। उसके बाद जो भी पैसा आता है वो यहाँ लिख देंगे टू रियलाइजेशन में, जो भी आपके पास आया। और जो जाएगा रियलाइजेशन में जाएगा, एक तो लोन है तो उसके बारे में जाएगा, और आइदर कैपिटल का ए एंड बी। टोटल अगर बराबर हो जाता है तो आपका सवाल ठीक होगा, और टोटल में अगर मिस्टेक है तो सवाल गलत होगा। इज दैट क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, अब आइए आप अपने होमवर्क की तरफ। होमवर्क क्या है आपका, देख ध्यान से। हमने 2 इलस्ट्रेशन करवाए हैं, तो इलस्ट्रेशन नंबर 1 to 12 इन द प्रैक्टिस नोटबुक, and the exercise regarding of this 1 to 12 also in the fair notebook. Any problem regarding of this point of view, अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ डियर स्टूडेंट्स प्लीज़ कॉन्टैक्ट माई व्हाट्सएप नंबर 9416586639। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, स्टे होम, गुड बाय, हैव ए गुड डे।